साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, अल्लाह साईं बोलो, मौला साईं बोलो। सबका मालिक एक। साईं बाबा का ये पैगाम धर्म की दीवारों को लांघकर पिछले करीब 125 सालों से शिरडी की फिजाओं में गूंज रहा है। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, जगमग जग ये डोल रहा है। अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, या फिर औरत हो या मर्द, इंसान की पहचान का हर फर्क साईं बाबा के दरबार में आकर मिटता रहा है। और यही वजह है कि शिरडी का ये साईं धाम देश और दुनिया में आज करोड़ों भक्तों की आस्था का अहम केंद्र बन चुका है। शिरडी के इस संत को उनके भक्त भगवान मानते हैं। भगवान की तरह साईं बाबा की पूजा भी करते हैं। साईं भक्तों की ये परंपरा भी करीब 100 साल पुरानी हो चुकी है। लेकिन इस परंपरा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिरडी के साईं बाबा की पूजा क्यों? हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर ये सवाल उठाते हुए साईं भक्तों पर इस पोस्टर के जरिए जोरदार प्रहार कर दिया है। हमारा जो साईं था, जिसका नाम चांद मियां था, जो 1838 में पैदा हुआ था और 1918 में चला गया, उससे कोई झगड़ा नहीं। मरान तांज बैरानी, उसके नाम पर जो पाखंड चलाया जा रहा है और लोगों को ठग कर रुपए इकट्ठा किया जा रहा है, और वो जनहित में खर्च नहीं हो रहा है, वो केवल हिंदू धर्म को बिगाड़ने में खर्च हो रहा है। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे क्यों शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने बजरंग बली के हाथों साईं बाबा का पिटते हुए जारी किया है ये पोस्टर। साथ ही आपको ये बताएंगे कि साईं बाबा पर शंकराचार्य के लगाए गए आरोपों में कितना है दम। साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि सबका मालिक एक का संदेश देने वाले साईं बाबा का क्या था असल धर्म। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लपे दुआएं, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें, पर झोली खाली। साईं बाबा को यूं तो दुनिया से गुजरे 97 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी शिरडी में उनकी समाधि पर भक्तों का मेला लगा रहता है। साईं भक्त बरसों से उनकी पूजा भी करते चले आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं भक्तों की भक्ति पर सवाल उठाते हुए साईं बाबा के खिलाफ ये पोस्टर जारी किया है। स्वरूपानंद सरस्वती ने यह पोस्टर भोपाल में जारी किया है, जो कई नए विवादों को जन्म भी दे सकता है, क्योंकि इसमें धार्मिक आस्था से जुड़े 2 नामों को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की गई है। पोस्टर में दिखाया गया है कि राम भक्त हनुमान ने एक पेड़ उखाड़ लिया है और उस पेड़ से वो साईं बाबा को मार रहे हैं। पोस्टर में साईं बाबा को अपनी जान बचाकर भागते हुए भी दिखाया गया है। शंकराचार्य इस पोस्टर के बनने के पीछे एक दिलचस्प कहानी भी बताते हैं। उनका कहना है कि एक हिंदू संत ने सपना देखा था और उस सपने के आधार पर ही साईं बाबा और बजरंग बली का ये पोस्टर बनाया गया है। महाराज जी, ये जो पोस्टर आपने जो बनाया है, इसकी क्या वजह है? इसका कारण ये है कि महाराष्ट्र में एक संत आए थे हमारे पास, तो उन्होंने हमको बताया कि हमको स्वप्न में ऐसा दिखाई पड़ा है, ये साईं
उस समय प्रेत हो गया है और उसके द्वारा बहुत से लोगों की क्षति हो रही है, तो उसको हनुमान जी भगा रहे हैं। साईं बाबा वर्सेस बजरंग बली का ये पोस्टर दरअसल शंकराचार्य बनाम साईं बाबा विवाद की अगली कड़ी भर है। पिछले करीब 1 साल से स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। धर्म संसद से लेकर अलग अलग मंचों से वो साईं बाबा के विरोध में आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बड़ा समर्थन मिलता नजर नहीं आया है। शंकराचार्य क्यों और कब से साईं बाबा का विरोध कर रहे हैं, ये पूरी बात भी हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले बात इस पोस्टर की, जिसने साईं विरोध के मुद्दे को एक नया मोड़ दे दिया है। आपने बीच में कुछ धर्म संसद की थी इसी साईं विरोध को लेकर, जहां आपने बहुत सारी बातें, नई नई बातें बताई थी समाज के लोगों को। तो क्या अब आगे और ऐसी कोई योजना है क्या? हमारी योजना तो बराबर चल रही है और इसका प्रभाव पड़ रहा है। लोगों ने अब ये छोड़ दिया है। यद्यपि हम जहाँ उनकी मूर्ति है, जहाँ उनकी फोटो है, उसके साथ छेड़छाड़ कुछ नहीं करते। हम तो लोगों के दिमाग में जो फालतू बात बैठी है उसको दूर कर रहे हैं, वो विचार से दूर कर रहे हैं। और आप देखिए, हम इतने दिनों से ये सब बात कह रहे हैं, लेकिन किसी ने भी आकर ये नहीं कहा कि आप जो कह रहे हैं वो तर्क संगत नहीं है। ये साईं की मुझे साथ से सम्मत है। कोई विचार के लिए हमारे सामने अभी तक नहीं आया। वो केवल हमारा अपमान करते हैं, अदालतों में मुकदमा दायर करते हैं, जेल भेजने की धमकी देते हैं। तो ऐसी स्थिति हम डरने वाले नहीं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने जो पोस्टर जारी किया है, उसके ऊपरी हिस्से पर लिखा है, हनुमान जी ने खदेड़ा साईं चांद मियां को। बजरंग बली हुए क्रोधित, साईं के साथ राम नाम को जोड़ने पर बजरंग बली ने किया साईं मियां के पाखंड का अंत। इस पोस्टर के नीचे के हिस्से पर 2 लाइन में यह भी लिखा गया है कि अब हम शिरडी में नहीं रह सकते, मेरी रूह कांप रही है, हम यहां से पाकिस्तान जा रहे हैं, हमें बख्श दो हनुमान जी महाराज, हम आपका कोप नहीं सह पाएंगे। इस पोस्टर को लेकर एबीपी न्यूज ने साईं बाबा ट्रस्ट से बात करने की कोशिश की, लेकिन ट्रस्ट ने इस बात पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। वहीं पोस्टर जारी करने वाले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ये आरोप भी लगा रहे हैं कि साईं बाबा के भक्त हिंदू धर्म को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा जो साईं था, जिसका नाम चांद मियां था, जो 1838 में पैदा हुआ था और 1918 में चला गया, उससे कोई झगड़ा नहीं, मरान तांज बैरानी। उसके नाम पर जो पाखंड चलाया जा रहा है और लोगों को ठग कर रुपया इकट्ठा किया जा रहा है, और वो जनहित में खर्च नहीं हो रहा है, वो केवल हिंदू धर्म को बिगाड़ने में खर्च हो रहा है। आप देखिए, लातूर में पानी की तकलीफ है। वहाँ की जो महिलाएं हैं, वो रेल जब वहाँ पहुँचती है तो बाथरूम से पानी पीने के लिए ले जाती है। बजरंग बली के साईं बाबा को पीटते हुए इस पोस्टर के अलावा एक और पोस्टर भी जारी किया गया है, जिसमें बजरंग बली को साईं बाबा की गर्दन दबाकर उन्हें मारते हुए दिखाया गया है। यहां गौर करने वाला सवाल यह भी है कि इस पोस्टर में किसी दूसरे भगवान की बजाय बजरंग बली को ही क्यों दिखाया गया है। भूत प्रेत का खौफ हो या किसी मुसीबत से निजात पाना हो, जिंदगी की हर मुश्किल घड़ी में हनुमान भक्तों के लिए रामबाण है हनुमान चालीसा। आखिर क्यों? दरअसल ये माना जाता है कि हनुमान बल, बुद्धि और विद्या के देवता हैं। ये भी मान्यता है कि हनुमान उन 8 लोगों में से हैं जो अजर अमर हैं, जिन्हें मौत नहीं आती। इसलिए हनुमान भक्त हनुमान को संकट मोचन मानते हैं। तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो जो हनुमान चालीसा का पाठ है, उसमें हनुमान की स्तुति के साथ साथ उनके शौर्य की गाथा है, और वो जो शौर्य की गाथा है वो एक तरह से हमारे लिए ऑटो सजेशन का काम करती है, या कह लीजिए कि हमारी एक अपनी साइकोथेरेपी है। मेरी दृष्टि में तो हनुमान जी के पास सब कुछ है।
ज्ञान गुण सागर भी है, विद्यावान भी है, शस्त्र शक्ति भी, शास्त्र शक्ति भी, साधना शक्ति भी, साधन शक्ति भी, मंत्र शक्ति भी, सूत्र शक्ति भी। हनुमान जी में क्या नहीं है, सब कुछ है। दरअसल देश भर में करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक बजरंग बली को धर्म रक्षक माना जाता है। वो शक्ति के साथ साथ राम भक्ति के भी अद्भुत प्रतीक माने जाते हैं। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। साईं बाबा और बजरंग बली को लेकर छिड़े इस नए पोस्टर वॉर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि साईं भक्तों ने इंटरनेट पर साईं बाबा और हनुमान को एक साथ दिखाते हुए कई तस्वीरें बनाई हुई हैं। इन तस्वीरों में किसी किस्म का बैर भाव नहीं दिखाया गया है, लेकिन शंकराचार्य की तरफ से जारी ये पोस्टर पहली ऐसी तस्वीर है जिसमें हनुमान को साईं बाबा के दुश्मन के तौर पर दिखाया गया है। और इस बात को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का अपना तर्क भी है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने पोस्टर में साईं बाबा को मुस्लिम बताया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि साईं बाबा के मंदिर के पास हनुमान मंदिर भी बनाया जाएगा। शंकराचार्य का कहना है कि साईं बाबा के भक्त हिंदू धर्म को बिगाड़ रहे हैं। इसी तर्क को आधार बनाकर उन्होंने साईं बाबा के खिलाफ पिछले 1 साल से मुहिम छेड़ रखी है और वो साईं भक्तों पर आरोपों की बौछार करते रहे हैं। साईं बाबा की पूजा पर शंकराचार्य सबसे बड़ा सवाल उठाते हैं। सवाल नंबर 1, साईं बाबा की पूजा क्यों? हमारे जो भगवान अवतार हैं वो आज भी हैं, ना उनका जन्म होता है ना मृत्यु होती है। वो साईं मर चुका है, असत। दूसरी उसकी जो मूर्ति है, हम लोग मूर्ति में भगवान का जब आवाहन करते हैं तभी उसकी पूजा करते हैं प्राण प्रतिष्ठा से, तो वो चेतन हो जाती है। मृत्तिका के पिंड में हम शंकर जी का आवाहन करते हैं, तो शंकर जी का आवाहन करके उनका पूजन करके जब हम विसर्जन कर देते हैं तो मिट्टी फेंक देते हैं। तो हम चेतन की पूजा करते हैं, जड़ की नहीं करते। तो उनको चेतन बनाने का कोई मंत्र हमारे शास्त्रों में नहीं। शंकराचार्य का साईं भक्तों पर यह इल्जाम नंबर 1 है। उनके लगाए दूसरे इल्जामों की बात भी हम करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक नजर साईं धाम की इन तस्वीरों पर भी डाल लीजिए। आम आदमी ही नहीं बल्कि राजनीति से लेकर खेल जगत और फिल्म दुनिया से जुड़ी बेशुमार हस्तियां साईं बाबा के दरबार में सर झुकाने के लिए शिरडी पहुंचती रही हैं। साईं बाबा की भक्ति का कैसे परवान चढ़ा ये रंग और क्या है साईं बाबा का असली धर्म, ये पूरी कहानी भी हम आपको सुनाएंगे आगे। लेकिन उससे पहले सुनिए स्वरूपानंद सरस्वती का साईं भक्तों से क्या है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, साईं बाबा का मालिक कौन? जिसके आप मंदिर बना रहे हैं उसका कहना था सबका मालिक एक। तो सबसे क्या अभिप्राय था? सबसे 2 ही अभिप्राय हो सकते हैं, या तो सब धर्मों के अनुयायी या मनुष्य। तो सब धर्मों के अनुयायी का मालिक एक नहीं हो सकता, क्योंकि सब धर्मों में जैन धर्म है जो कि ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानता, ना मालिक मानता। अगर आप उसका अर्थ मनुष्य लेते हैं तो सब में शिरडी का साईं बाबा था कि नहीं था? अगर वो भी मनुष्य था तो उसका मालिक कौन है? संत साईं बाबा के मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि साईं बाबा के मंदिर के नाम पर केवल कमाई की जा रही है और इस कमाई का टीवी पर प्रदर्शन कर लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की जाती है। वो साईं भक्त पर हिंदू धर्म का स्वरूप बदलने का इल्जाम भी लगाते हैं।
शंकराचार्य का यह भी कहना है कि हिंदू धर्म में अवतार और गुरु की पूजा होती है और हिंदू धर्म में जो 24 अवतार हुए हैं उनमें कलयुग में केवल बुद्ध और कल्कि का अवतार हुआ है। ऐसे में साईं की पूजा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ना तो कोई अवतार हैं और न ही उन्हें गुरु के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि गुरु एक आदर्शवादी शख्सियत होती है। अब सुनिए शंकराचार्य का यह इल्जाम नंबर 3। ये कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हम ही क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है वो? हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं है। ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और ये षड्यंत्र है। दरअसल शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा के सबका मालिक एक यानी एकता के संदेश पर सवाल उठाकर साईं भक्तों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। शिरडी यानी साईं बाबा का शहर, लेकिन आज साईं बाबा की शोहरत 7 समंदर पार कर चुकी है। लेकिन साईं की पूजा और उनके धर्म को लेकर पिछले कुछ समय से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वो कबीर, नामदेव, पांडुरंग जैसे संतों के अवतार थे? कुछ लोग कहते हैं कि वो शिव के अंश हैं और कुछ भक्तों को उनमें दत्तात्रेय का अंश नजर आता है। लेकिन आज भी लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि साईं बाबा हिंदू थे या फिर मुसलमान। साईं बाबा से जुड़ी ज्यादातर जानकारियां उनकी जिंदगी में ही उन पर लिखी किताब श्री साईं सच्चरित्र में दर्ज हैं। इस किताब की कसौटी पर ही हम साईं बाबा पर लगे इल्जामों को कसेंगे और आपको बताएंगे साईं बाबा की जिंदगी का असली सच। लेकिन उससे पहले देखिए शिरडी से साईं बाबा का कनेक्शन जुड़ने की ये कहानी। दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपरगांव तहसील में शिरडी शहर बसा हुआ है और शिरडी में ये वही नीम का पेड़ है जो साईं भक्तों के लिए आस्था का सबसे अहम केंद्र है। दरअसल करीब 150 साल पहले साईं बाबा की कहानी नीम के इसी पेड़ से शुरू होती है। साईं सच्चरित्र में लिखा है कि साईं बाबा को शिरडी में पहली बार 1852 में नीम के इसी पेड़ के नीचे देखा गया था। उस वक्त साईं बाबा की उम्र करीब 16 साल थी। नीम के पेड़ के नीचे वो बैठा करते थे और उन्होंने बताया था कि मेरी गुरु की समाधि यहाँ है। ये बात नहीं की है। बाद में वो अंतर्धान हो गए। आओ साईं। साईं, हाँ साईं बाबा। महल साहब, इस नए नाम से क्यों पुकारने लगे? संध्या का समय है, झूठ नहीं बोलता, भगवान साक्षी है। ये साईं नाम बिना सोचे समझे मेरी जुबान से निकल गया। साईं बाबा करीब 65 सालों तक शिरडी में ही रहे, लेकिन साईं बाबा को लेकर उस वक्त भी लोग यही कयास लगाते रहे कि वो हिंदू हैं या फिर मुसलमान। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि साईं बाबा ने कभी किसी के साथ धर्म के आधार पर व्यवहार नहीं किया और इसीलिए खुद साईं बाबा के मजहब को लेकर भी अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। जो लोग साईं बाबा को हिंदू मानते हैं वो उनके हिंदू होने के लिए ये तर्क देते हैं कि साईं बाबा धूनी रमाते थे, जबकि धूनी सिर्फ शैव और नाथपंथी संत ही जलाते हैं। साईं बाबा हर सप्ताह अपनी द्वारका माई मस्जिद में भजन कीर्तन का आयोजन करते थे। वो खुद भी भजन गाते थे और मस्जिद में घंटानाद भी होता था। साईं बाबा कपाल पर चंदन और कुंकू का टीका लगाते थे। जानकार मानते हैं कि वो नाथ संप्रदाय का पालन करते थे। हाथ में पानी का कमंडल रखना, धूनी रमाना, हुक्का पीना, कान बिंदवाना और भिक्षा पर ही निर्भर रहना, ये नाथ संप्रदाय के साधुओं की निशानी है। नाथों में धूनी जलाना जरूरी होता है, जबकि इस्लाम में आग हराम मानी गई है।
कुछ लोग साईं बाबा को मुस्लिम फकीर मानते हैं। उनका तर्क है कि साईं फारसी का शब्द है जिसका अर्थ संत होता है। उस दौर में आमतौर पर मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। शिरडी में मंदिर के पुजारी को वो एक मुस्लिम फकीर नजर आए थे, इसीलिए उसने उन्हें पहली बार साईं कहकर पुकारा था। यही नहीं, साईं बाबा का पूरा पहनावा मुस्लिम फकीरों की तरह था। साईं सचरित्र में इस बात का उल्लेख है कि वो जिंदगी भर सिर्फ अल्लाह मालिक है यही बोलते रहे। साईं बाबा मस्जिद से बर्तन मंगवाकर मौलवी से फातिहा पढ़ने के लिए कहते थे। इसके बाद ही भोजन की शुरुआत होती थी। बाबा, बाबा। वो बाबा कहाँ गया जिन्होंने मुझे रात को खाना खिलाया, ये कम्बल ओढ़ने को दिया? अरे ये क्या, मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। साईं सचरित्र के अध्याय 28 में लिखा है कि साईं बाबा के भक्तों ने उनकी पूजा उनके जीवन काल में ही शुरू कर दी थी। शिरडी की जिस द्वारका माई मस्जिद में साईं बाबा रहते थे, वहां भक्त आरती करते और साईं बाबा की पूजा किया करते थे। खास बात यह है कि साईं बाबा ने खुद को कभी भगवान नहीं कहा। साईं सचरित्र के अध्याय 34 में साईं बाबा ने अपनी एक भक्त श्यामा से कहा है कि तुम्हें ज्ञात होगा कि कर्म पथ अति रहस्यपूर्ण है। यद्यपि मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी लोग मुझे ही कर्मों के लिए दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शन मात्र ही हूं। केवल ईश्वर ही एक सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाले हैं। वे ही परम दयालु हैं। मैं न तो ईश्वर हूं और न मालिक, केवल उनका आज्ञाकारी सेवक ही हूं और सदैव उनका स्मरण किया करता हूं। जो निरभिमान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। हमारी हिंदू संस्कृति में पहले से ही हम पत्थर को पूजा करने वाले। बाबा ने कभी अपनी जिंदगी में कभी खुद ने नहीं कहा था कि मैं भगवान हूँ। बाबा ने तो सारी जिंदगी फकीर बन के वहाँ पे शिरडी में बिताई थी। तो ये जिस तरह से बाबा को चाहने वाले बढ़ रहे हैं, बाबा को पूजने वाले बढ़ रहे हैं, तो इनको सारा दुख, ये सारे शंकराचार्य और सब ये जो लोग हैं उनको दुख है, इसलिए सब ये फैला रहे हैं। साईं सचरित्र में लिखी बातों पर अगर यकीन किया जाए तो साईं बाबा ने अपनी जिंदगी फकीरी में गुजार दी थी। श्रद्धा और सबूरी का संदेश देकर समाज के हर तबके और हर मजहब के लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का काम करते रहे। साईं सचरित्र के अध्याय 23 में लिखा है कि मुक्ति का एकमात्र उपाय है गुरु के श्री चरणों में अटल प्रेम और भक्ति। सबसे महान अभियानकर्ता भगवान साईं ने भक्तों को पूर्ण आनंद पहुंचाकर उन्हें निज स्वरूप में परिवर्तित कर लिया है। उपर्युक्त कारणों से हम साईं बाबा को ईश्वर का ही अवतार मानते हैं, परंतु वे सदा यही कहा करते थे कि मैं तो ईश्वर का दास हूं। अवतार होते हुए भी मनुष्य को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए तथा अपने वर्ण के कर्तव्यों को किस प्रकार निभाना चाहिए, इसका उदाहरण उन्होंने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने किसी की उपेक्षा या अनादर नहीं किया। वो सब प्राणियों में भगवत दर्शन करते थे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं अनल हक यानी खुदा हूं। वे सदा यही कहते थे कि मैं तो यादे हक हूं। अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर था। कोई इस विश्वास को तोड़ नहीं सकता। हम साईं के हैं, साईं के हैं, और साईं के पहले भी थे, आज भी हैं, आगे साईं के भी रहेंगे। साईं हमारा गुरु है, साईं हमारा इष्ट है, साईं हमारा ईश्वर है, क्योंकि हमें साईं में सब कुछ दिखता है। जो हमें चाहिए वो हमें मिलता है। जो हमें सत्य का रास्ता चाहिए वो साईं हमें दिखाते हैं। आप क्या दिखाते हैं? आप ये दिखाते हैं कि ये पूजा ठीक नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तुम ये कहो कि तुम्हें ये करना चाहिए, तभी बात बनेगी, हम अन्यथा बात नहीं बन सकती। इस बात का आज भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान। साईं सचरित्र के अध्याय 28 में इस बारे में विस्तार से लिखा है कि साईं बाबा
सभी यौगिक क्रियाओं में पारंगत थे। यदि कहा जाए कि वो हिंदू थे, तो आकृति से वे यवन से प्रतीत होते थे। कोई भी ये निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता था कि वो हिंदू थे या यवन। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और ईद के दिन मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। यदि कहें कि वो यवन थे, तो उनके कान हिंदुओं की रीति के मुताबिक छिदे हुए थे, और यदि कहें कि वो मुसलमान थे, तो वो सुनता यानी खतना कराने के पक्ष में थे। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे, तो वो सदा मंदिर में निवास करते थे, और यदि यवन कहे, तो वो सदा मंदिर में धूनी प्रज्वलित रखते थे। तथा अन्य कर्म जो कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध हैं, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटानाद, होम आदि कर्म करना, अन्नदान और अर्घ द्वारा पूजन वहां सदैव चलते रहते थे। के समाधि लेके 100 साल 2018 में पूरे हो रहे हैं, और 100 साल के बाद ये शंकराचार्य जाके आप यहाँ कह रहे हैं, तो ये बुरी गलत है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। आज देश भर में और दुनिया भर में बाबा के मंदिर बन रहे हैं, बाबा के भक्त है, लेकिन संस्थान ने कभी भी इसी तरह से अंधश्रद्धा फैलाने का काम कभी आज तक कभी किया नहीं। साईं बाबा ये भगवान इनको भक्तों ने माना है। वो तो खुद को फकीर ही समझते थे, भिक्षा मांग कर ही खाते थे। उन्होंने कभी खुद को भगवान समझा नहीं। लेकिन भगवान कौन समझते, वो लोगों ने जो उनको ये उपाधि दी है, वो उपाधि सही है। ये शंकराचार्य जो बोलेंगे वो भगवान नहीं है, वो कौन से दावे पे बात करते हैं। बाबा जब भिक्षा मांगते थे तो बाबा वो बांटते भी थे, और कभी कभी बाबा स्वयं द्वारका माई के अपने वो द्वारका माई के सामने जो सभा मंडप है, उस सभा मंडप में एक चूल्हा रखा है, उस चूल्हे के ऊपर बाबा रसोई करते थे। साईं सचरित्र के अध्याय 43 में साईं बाबा की जिंदगी के अंतिम पलों का हाल भी बयान किया गया है। किताब में लिखा है कि लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 रुपए देने के बाद बाबा ने कहा कि मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे बूटी के पत्थरवाड़े में ले चलो, जहां मैं सुखपूर्वक रहूंगा। ये ही आखिरी शब्द साईं बाबा के मुंह से निकले थे। साईं बाबा की इस आखिरी इच्छा के मुताबिक शिरडी में पत्थरवाड़े की उसी जगह पर उन्हें समाधि दी गई, जहां आज ये भव्य समाधि मंदिर बना हुआ है। ये समाधि मंदिर साईं भक्तों के लिए आज आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। लेकिन साईं भक्तों की आस्था पर सवाल उठाते हुए हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर इस पोस्टर के जरिए साईं भक्तों पर किया है जोरदार प्रहार। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान